हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर्टेमिस हॉस्पिटल और प्रतिष्ठित फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन सेंटर ABTP अभिनव बिंद्रा टारगेटिंग परफॉर्मेंस ने एडवांस फिजियो केयर क्लिनिक लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से दोनों संस्थान दिल्ली NCR के मरीजों को विश्व स्तरीय फिजियोथेरेपी एवं रिहैबिलिटेशन सर्विसेज उपलब्ध कराएंगे। When an athlete gets injured, this is an ongoing intervention in any athlete's life, because an athlete is always trying to prevent an injury. Number one, that is the number one goal. And also specifically for shooting athletes, where there is a lot of load on the back, for example, there's a lot of load sometimes on the shoulder, for example, on the neck region, for example. It can lead to issues which can lead to an injury, but it can also lead to a dip of form. So the services available here cater to both aspects: A, prevention of injury; B, okay, if there's an injury, dealing with that injury, but also in an aspect of maintaining performance, because that is something every athlete needs. तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट अभी डिसाइडेड प्रोसेस में है, कुछ पैकेजेस हो गए हैं, कुछ अभी ऑन प्रोसेस हैं, बट इट विल बी इकोनॉमिकल टू ईच एंड एवरी पर्सन. A particular device to gauge stability and control. So in a normal hospital, in terms of rehab facilities, you will gauge stability by telling the patient to close the eyes and stand on one leg. But they generally make a lot of errors. So it is not objective but subjective. The quality is compromised. Over here, from ortho, sports, pediatric patients will be benefited for the first time, because we'll be able to test the stability for them. And another important element is we have something to check their trunk control as well. So because of occupational hazard, अगर आप देखोगे कि हमारा ट्रंक थोड़ा सा फ्लेक्स होता है, सबका पोस्चर ठीक नहीं होता, तो ये प्रिसाइजली इसको डिफाइन करेगा कि ट्रंक में कितना मूवमेंट है और किस तरीके से वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट, कोई भी एज का पेशेंट इसको चीट नहीं कर पाएगा. तो हमें एकदम थरो डेटा मिलेगा. वो बेसिस पे पेशेंट के लिए कस्टमाइज रिहैब प्लान बनेगा पहली बार. और जो रिहैब और रिकवरी है, क्वालिटी रिहैब रिकवरी, उसका टाइम भी कम होगा एंड वी विल गेट बेटर प्रोग्नोसिस आउटकम. अगर मैं बात करूँ ये सिस्टम को लेके, एंकल, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सबका असेसमेंट इस पे होगा और ट्रीटमेंट भी इस पे होगा. और बच्चों से लेके एल्डरली पॉपुलेशन तक सबको हम केटर कर पाएंगे. अगर आप इसको एक बेसिक क्वेश्चन मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि ये फैसिलिटी कैसे एक एथलीट और नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए जरूरी है. तो अगर आप देखोगे बॉडी तो सेम ही है, रिक्वायरमेंट सेम है, लेकिन ऑक्यूपेशन अलग है. खिलाड़ी का ऑक्यूपेशन है अपने स्पोर्ट को रिलेटेड, दूसरे लोगों का ऑक्यूपेशन अलग है. कोई IT वाला है जो अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, कोई लॉन्ग टाइम खड़ा है. तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो पर्टिकुलरली जॉइंट मसल्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं. हम उसको असेस करके जो एथलीट या पेशेंट रिलेटेड, कंडीशन रिलेटेड, हम उसका असेसमेंट और ट्रीटमेंट इस पे कर पाएंगे. तो प्रिसाइजली जॉइंट और मसल्स रिलेटेड यहाँ पर हमको डेटा मिलेगा. और यहाँ पर 50 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंस्टेबिलिटी है. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई किसी की स्टेबिलिटी अच्छी नहीं है, हम उसके लेवल की स्टेबिलिटी पे जाएंगे, उसको धीरे धीरे फीडबैक देंगे, उसकी स्टेबिलिटी इंप्रूव करेंगे. तो मतलब कोई 90 साल का पेशेंट भी आके सेफली अपना जॉइंट रिहैब पहली बार कर सकता है. पोस्ट सर्जरी अगर आप देखोगे कितने सारे सर्जरीज होते हैं, आपकी लिगामेंट सर्जरीज होती है, हिप सर्जरीज होती है. उसके बाद आप देखोगे कितने सारे पेशेंट्स का जॉइंट रेंज पूरा नहीं आ पाता. क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि हम प्रॉपर्ली डायग्नोसिस नहीं कर पाते या रिहैब नहीं दे पाते. लेकिन यहाँ पर उसका प्रीहैब भी होगा पहली बार. मतलब सर्जरी में जाने के लिए उसका पहले प्रीहैब होगा, उसका एक डेटा मिलेगा और बाद में वापस हम चेक करेंगे पहले और बाद में क्या आउटकम. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. चलो मैं इंटरेस्टिंग सिस्टम है और आप इसको बोल सकते हो ब्रेड एंड बटर फॉर द नी सर्जन्स और पेशेंट्स हु हैव नी इश्यूज. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप नी जॉइंट देखोगे, इंपॉर्टेंट चीज समझना ये है कि आपके दो मसल ग्रुप्स हैं, आगे के और पीछे के. तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होता है. अगर दोनों एक समान नहीं रहते, अगर ये 100 है तो ये 50 होना चाहिए. और जनरली अगर मैं खिलाड़ियों की बात करूँ, एक फुटबॉल प्लेयर, उनकी ACL इंजरीज बहुत कॉमन होती है, नी इंजरीज कॉमन होती है. तो ये सर्जन्स के लिए ब्रेड एंड बटर होगा. मतलब जो भी एथलीट आएंगे उनको इंजरी हुई है, उसका तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, MRI, एक्सरे करेंगे. उसके बाद में वो देखेंगे कि उनको सर्जरी की जरूरत है या ये सिस्टम के ऊपर जो इम्बैलेंस था उसको करेक्ट करके वो रिहैब करके ही उनको सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा खिलाड़ियों को सर्जरी प्रिवेंट के तरफ ले जाने के लिए, रादर देन कि भाई अगर सिस्टम नहीं है हमने सर्जरी कर ली, वो सर्जरी के बिना भी ठीक हो सकता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखेंगे एल्डरली पॉपुलेशन में भी, तो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है या
दूसरी डीजनरेटिव इश्यूज है वो हम एक्सरसाइज के थ्रू ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं होता कि हमने क्या एक्सरसाइज करना है, कितने टाइम तक करना है, और वो प्रॉब्लम फिर से हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब हम टेस्ट करेंगे और वो मसल को प्रिसाइजली फीडबैक देके ट्रेन करेंगे अलग अलग रेंज के अंदर, तो हमको वो आउटकम मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, और हमारे पास डेटा भी होगा, तो पेशेंट को भी पता चलेगा कि उनका रिहा कैसे हो रहा है। पहली बात। नेक्स्ट सिस्टम पे हम जाएंगे। सब्जेक्ट है अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप किसी को बोलोगे स्क्वाट करने के लिए, अगर मैं स्क्वाट कर रहा हूँ तो आप ये नहीं बता सकते कि मैंने कितना वेट लेफ्ट में डाला, कितना राइट में डाला, और अगर ये मैं 10 बार करूँ, 20 बार करूँ, 30 बार करूँ, तो मेरी पैटर्न्स उस तरीके से डेवलप हो जाएगी। तो मतलब ये है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, सही मसल्स को ट्रेन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सुविधा या कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं उसको एसेस कर सकूँ। यहाँ पर क्या है, ये सेंसराइज प्लेटफॉर्म है, तो ये लोड को सेंस करता है, मतलब ये लेफ्ट राइट जाएंगे तो ये प्रिसाइजली हमको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हम आपको वॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर दिखाएंगे, और ये सेंसर्स के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो 1 ग्राम का भी वेट शिफ्ट वगैरह हो रहा है, वो हमको सिस्टम में मिल जाएगा, और असेसमेंट के साथ में हम वो रिहा भी कर पाएंगे। अब हम आपको एक इंटरेस्टिंग सिस्टम दिखाते हैं। So we can do a quick gait analysis. Can we have one subject, please? Anybody can come back. So you can go on the system. So can you start a quick gait analysis? So ये सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए वॉकिंग, हम सबको वॉक करना जरूरी है।